प्रिय विद्यार्थी मित्रों, हम अभी कक्षा 8वीं के मैथ्स में जो चौथा चैप्टर है वेरिएशन, उसे पढ़ने वाले हैं। ये अपना 20वां पीरियड है। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशन और प्रैक्टिस से 7.2 के एग्जाम्पल। तो इनवर्स वेरिएशन के ऊपर एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं, इससे पहले एक पीरियड में बता चुका हूँ मैं। इसमें क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। जैसे मान के चलो एक वर्क है, इतना काम कर रहा है, मान लो ऐसे घास निकालना है, कोई लैंड है ये, और जितने ज्यादा लेबर्स रहेंगे उतने जल्दी काम होगा। यानी लेबर्स की संख्या बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, और जितने लेबर्स कम रहेंगे उतना ज्यादा समय लगेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेबर्स बढ़ रहे तो समय कम हो रहा है, लेबर्स कम हो रहे तो समय बढ़ रहा है। उसी तरह एक डिस्टेंस कवर करने का एग्जाम्पल बताया था मैंने। कोई भी डिस्टेंस कवर करना है, यदि स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस कवर करने के लिए समय कम लगेगा, और स्पीड जितनी कम रहेगी उतना अधिक समय लगेगा। तो ये जो प्रोपोर्शन है, जहाँ पे एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, ऐसे जो एग्जाम्पल्स है वो आते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में, इनवर्स वेरिएशन में। तो इनवर्स प्रोपोर्शन, तो स्टेटमेंट x and y are in inverse variation, ये पहला स्टेटमेंट। या तो x inversely proportional to y, x inversely proportional to y, या तो नंबर थर्ड, there is inverse variation between x and y, between x and y. These three statements are equivalent or same. चाहे ए रहे, बी रहे, या फिर स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट्स है इसको मैथमेटिकल लिखते हैं, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। क्या लिखा अपने, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। या तो अपन इसे ऐसे पढ़ सकते हो, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ने का, ऐसे पढ़ेंगे x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। पहले डायरेक्ट में कैसे लिख सकते हैं, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यदि अपन इनवर्स बोले तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, 1/y लिखेंगे। तो यहाँ पे यदि ये अल्फा जो साइन है इसे हटाना है, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू k इंटू 1/y, 1/y। यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो यदि अपन इसको इधर लेंगे तो क्या आ रहा है, x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट, x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसी के आधार पर अपन इनवर्स वेरिएशन को डिफाइन करेंगे। तो डिफिनेशन क्या आएगी, ऑफ इनवर्स वेरिएशन, the variable x and y are said to be in inverse variation if their product is constant, if x into y equal to k, x into y equal to k, where k equal to क्या है ये, कांस्टेंट। मतलब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट क्या आता है, कांस्टेंट, तब वो दोनों वेरिएबल कैसे रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन में, इनवर्सली प्रोपोर्शन में। ये डेफिनेशन, ये तीनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। ये तीनों स्टेटमेंट यदि ऐसे दिए तो उसको मेथड इस तरह लिखेंगे, x इक्वल टू y, x इक्वल टू k इंटू 1/y,
x into y equal to k, और इसी पर आधारित है x is set 7.2। तो वहां का पहला प्रॉब्लम देखिए, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इससे पहले बताया मैंने, वर्कर्स ज्यादा हो गए तो दिन या तो समय कम लगेगा, और वर्कर्स कम होंगे तो दिया गया वही काम करने के लिए समय या तो दिन ज्यादा लगेंगे। मतलब दोनों का रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। कंप्लीट द टेबल, तो ये टेबल अपने कंप्लीट करना है। तो आंसर में लिखता है यहां से, देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स से मान लो n, नंबर ऑफ वर्कर्स n, एंड नंबर ऑफ days to complete work, to complete or वर्क, मान लो डी। देखो यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन अब क्या मालूम है अपने को, ये दोनों क्या रिलेशन रहेगा, आर इन इनवर्स वेरिएशन, आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, जैसे इनवर्स प्रपोर्शन। देर पर क्या लिखेंगे अपन, एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/d, 1/d। ये क्या है, नंबर ऑफ वर्कर, ये क्या है, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गिवन वर्क। देयरफॉर क्या लिखेंगे, n इक्वल टू k इंटू 1/d, k इंटू 1/d, या तो देयरफॉर n इंटू d इक्वल टू k, n इंटू d इक्वल टू k। यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, k इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, अब देखिए ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये जो वैल्यू थी ये पुट करो, क्या आएगा, व्हेन n इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर, n है कितना है 30, d इक्वल टू कितना है, देन d इक्वल टू 6, देखो क्या आएगा, ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 30 इंटू 6 इक्वल टू k, कितना हो जाता है, देयरफॉर ये होता है 180 इक्वल टू k। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, पुटिंग इन अबव इक्वेशन, क्या आएगा, n इंटू डी इक्वल टू 180, n इंटू डी इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, दिस इज नंबर 1, इज इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब इक्वेशन में ये d की वैल्यू पुट करो, n निकलेगा, n की वैल्यू पुट करो, d निकलेगा, d की वैल्यू पुट करो, n निकलेगा। तो ये मैं यहां बना देता, when number 1, when t equal to 12, n equal to, we have to find out. So from equation 1, equation 1 है, n into d कितना है 12 इक्वल टू 180, n इक्वल टू कितना आएगा 180 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 15 आएगा 15, ये निकल गई खाली। सेकेंड, when n इक्वल टू 10, यहाँ पे d इक्वल टू निकालना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, 10 इंटू डी इक्वल टू 180, तो d इक्वल क्या आएगा, 10 को डिवाइड कर देंगे इधर, देखो d इक्वल टू आएगा 80, d निकल गया। थर्ड क्या दिया है, d इक्वल टू 36, इक्वल टू 36, n निकालने बोला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है
n इंटू 36 n इंटू 36 इक्वल टू 180 इक्वल टू 180 n इक्वल टू आएगा 180 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 5 तो n इक्वल टू कितना आ रहा है ये 5 ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे हो गया टेबल कंप्लीट। उसके बाद आप इसके नीचे आप बनाओगे ये वाला टेबल एज इट इज यहाँ पे बनाओगे और यहाँ पहला वैल्यू आएगा 15 आएगा 18 आएगा 5 ये टेबल को आप इसके नीचे बनाओगे। नाउ सेकंड एग्जांपल फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब k की वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन और वो वैल्यू पुट करके जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन बनाना है। फॉर एवरी एग्जांपल गिवन बिलो जो एग्जांपल दिए तो पहला है p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q if p इक्वल टू 15 देन q इक्वल टू 4 तो यहाँ पे आंसर क्या है p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q देखो क्या हो जाएगा p इक्वल टू k इंटू 1/q आप क्या दिया है when p इक्वल टू 15 q इक्वल टू 4 देयरफॉर क्या आएगा यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 15 इक्वल टू k इंटू 1/4 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा k इक्वल टू कितना आएगा 60 k इक्वल टू 60 और एक k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए देयरफॉर क्या देयरफॉर p इक्वल टू 60 इंटू 1/q 60 इंटू 1/q ये बन जाता है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करें दैट इज p इंटू q इक्वल टू 60 ये दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आगे सेकेंड z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू w आंसर लिखते अपन z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू w देखो क्या लिखेंगे z इक्वल टू k इंटू 1/w यह क्या है when z इक्वल टू 2.5 then w इक्वल टू 24 देयरफॉर ये वाला पुट कर दो यहाँ पे क्या आएगा 2.5 इक्वल टू k इंटू 1/24 इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा k इक्वल टू 2.5 इंटू 24 इक्वल टू देखो 24 से मल्टीप्लाई करते 24 इंटू 4 25 इंटू 4 100 का 0 यानी 10 25 गुना दो 50 और 10 60 डेसिमल एक के बाद में 60 आ रहा है 60 k का वैल्यू 60 तो ये k का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो यहाँ लिखता मैं इसके आगे आप नीचे लिखोगे therefore z इक्वल टू 60 इंटू 1/w इसको इधर मल्टीप्लाई करते therefore z इंटू w इक्वल टू 60 तो ये इक्वेशन दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ये हो जाता है वेरिएशन इक्वेशन। नंबर थर्ड आंसर लिखते हैं अपन क्या लिखा है s इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर इफ s इक्वल टू 4 then t इक्वल टू 5 तो लिखते हैं s इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर therefore s इक्वल टू k इंटू 1/t स्क्वायर when s इक्वल टू 4 t इक्वल टू 25 सॉरी t इक्वल टू 5 therefore ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे
आएगा 4 इक्वल टू के इंटू 1/5 का स्क्वायर, ये इक्वल टू के इंटू 1/25, इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, therefore के इक्वल टू आएगा 25 इंटू 4 100, ये निकल गया की का वैल्यू। यहाँ पे भी की का वैल्यू निकाले अपने कितना है, 60। आगे के क्या वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, therefore s इक्वल टू 100 इंटू 1/t स्क्वायर, therefore s इंटू t स्क्वायर इक्वल टू 100, ये बन जाता है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या लिखा है, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, x टू 15 देन y इक्वल टू 9, तो क्या है आंसर में x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, therefore x इक्वल टू k इंटू 1/square root of y। यह क्या है, when x इक्वल टू 15 then y इक्वल टू 9, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, therefore यहाँ पे x कितना है 15 इक्वल टू k इंटू 1/square root of y, y की जगह 3 इक्वल टू k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो यहाँ पे k इंटू 1/3, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा k इक्वल टू 45, इक्वल टू 45। अब k का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर क्या आएगा x इक्वल टू 45 इंटू 1/square रूट y, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते क्या आएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू 45। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, यह है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। एग्जाम्पल नंबर 3, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन हीप, क्या करना है, बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड, बॉक्सेस को फिल करना है कैसे, एप्पल्स इन अ हीप, यानी हीप मतलब जैसे ढेर लगाना है, ढेर लगी हुई है, तो वहां से एप्पल्स को बॉक्सेस में फिलअप करना है। आगे if 24 apples are put in box then 27 boxes are needed, यदि एक बॉक्स में 24 एप्पल्स को डाला गया तो 27 बॉक्सेस लगते हैं। आगे if 36 apples are filled in a box, और यदि उसी बॉक्स में उसी बॉक्स में मान के चलो 36 एप्पल्स डालते हैं, तो क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड, तो कितने बॉक्सेस लगेंगे अपने को निकालना है। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे भी देखो, जैसे नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ेंगे एक बॉक्सेस में तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम लगेंगे, क्योंकि एप्पल की संख्या जितनी उतनी रहेगी। तो इसमें कैसा रिलेशन है, द नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या लिखेंगे आंसर में, the number of apples in a box, मान लो n, and number of box मान लो n are in inverse proportion, are in inverse proportion। therefore क्या लिखेंगे, n inversely proportional to n, therefore n equal to k into 1/m, where k constant of variation, constant of
वेरिएशन। आगे क्या दिया है, when n इक्वल टू 24 एप्पल से एक बॉक्स में, देन टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, देन n इक्वल टू 27, 27 बॉक्स लगते हैं। ये वाले यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर 24 इक्वल टू k इंटू 1/27, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो k इक्वल टू कितना आएगा, 24 इंटू 27 इक्वल टू, देखिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 24 इंटू 27, 28 के 8 हासिल के 2, 14, 15, 16, 8 और ये 4, 8, 4, 648, की का वैल्यू आ गया 640। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, देयरफॉर n इक्वल टू 648 इंटू 1/n, ये हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, नंबर 1। आगे क्या दिया है, इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स, तो एक बॉक्स में कितने एप्पल फिल किए हैं, 36, व्हेन n इक्वल टू 36, तो पूछा है हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड, तो n इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना, देयरफॉर देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे कितना है, n इक्वल टू 36 इक्वल टू 648 इंटू 1/n, m को इधर मल्टीप्लाई कर दे, इधर ही डिवाइड होगा 36, देयरफॉर m इक्वल टू आएगा 648 डिवाइडेड बाय 36, 648 डिवाइडेड बाय 36, 136 माइनस करेंगे 8, 1, 2, 88, 6, 8 टाइम 48, 8 कैरी 24, 28, कितना आ रहा है ये 18 इक्वल टू 18, देयरफॉर m इक्वल टू 18 बॉक्सेस विल नीडेड, कितने बॉक्स लगेंगे, 18। एग्जाम्पल नंबर 4, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का सिंबल पेश करके अपने लिखना है। पहला है द वेवलेंथ ऑफ साउंड L एंड इट्स फ्रीक्वेंसी F आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो आंसर लिखते वक्त ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे, द वेवलेंथ ऑफ साउंड L and its frequency F are in inverse variation, इधर क्या लिखेंगे, L inversely proportional to F, L inversely proportional to F। तो यदि आप किसी आगे लिखना है तो इस तरह लिखते हो, L इंटू F इक्वल टू की क्या यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इस तरह। सेकेंड, द इंटेंसिटी I of light varies inversely with the square of the distance D from a screen from the lamp। लैम्प से स्क्रीन की दूरी होती है, उसके स्क्वायर में इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। तो आंसर लिखेंगे अपन, लिखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट लिखने का, द इंटेंसिटी I of light varies inversely with the square of the distance T of a screen from the lamp।
देयरफॉर लिखेंगे अपन I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, या तो आप इसे लिख सकते हो R इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू के। यहाँ पे के क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इस तरह से हल करेंगे। आगे नंबर 5, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y when x equal to 40 y equal to 16। आगे if x equal to 10 y equal to find y, तो y को निकालना है। आंसर बहुत इजी है। क्या दिया है? x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, therefore x equal to k into 1 upon square root of y। यहाँ पे k क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो आगे वैल्यू दी है when x equal to 40 y equal to 60। यहाँ पे पुट करो, पुटिंग इन अबव इक्वेशन, पुटिंग इन अबव इक्वेशन क्या मिलेगा? 40 इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू k इंटू 1/4। इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर क्या आएगा? k इक्वल टू 160। ये हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर क्या आएगा? x इक्वल टू 160 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है? दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। आगे क्या दिया है? x वैल्यू 10 दिया है, y निकलने वाला है। when x इक्वल टू 10 then y इक्वल टू हाउ मच, कितना? तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। 10 इक्वल टू 160 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y। तो मल्टीप्लाई करते, इसको डिवाइड कर देते, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना आएगा? 60। तो इधर स्क्वायर रूट है, उधर स्क्वायर कर देते, क्या आएगा? y इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256, 256 y का कितना है? 256। सही है। देन नंबर 6 क्या लिखा है? x varying inversely as y when x equal to 50 y equal to 10, if x equal to 20 then y equal to how much? Answer simple example एकदम same as it is। x varies inversely as y, therefore लिखेंगे x inversely proportional to y। x equal to k into 1 upon y, where k equal to constant of वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। आगे क्या दिया है? when x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 10, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर क्या आएगा? 15 इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन 10, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, देयरफॉर k इक्वल टू कितना आएगा? 150, इक्वल टू 150। यह है, दिस इज कांस्टेंट, this is constant of variation, वेरिएशन का कांस्टेंट है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर क्या आएगा? x इक्वल टू 150 इंटू 1 अपॉन y। इस इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाता है। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये बन जाता है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब आगे क्या दिया है? if x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू अपने निकालना है, y कितना आएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा? 20 इक्वल टू 150 इंटू 1 अपॉन y, y को इधर बढ़ता है, 20 को डिवाइड कर दो, y इक्वल टू आएगा
150 डिवाइडेड बाय 20, 15 बाय 2, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा 7.5। therefore y इक्वल टू 7.5। इस तरह आप प्रैक्टिस सेट 7.2 के सभी प्रॉब्लम हल करोगे, नहीं समझा तो देखोगे और कंप्लीट करना है।